हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 27 और 28 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, सेफ पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा किस बैंक द्वारा लॉन्च की जाएगी। सेफ पे अ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी विल बी लॉन्च्ड बाय विच बैंक, और ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ये की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले IDFC के बारे में डिटेल देख लेते हैं। IDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो MD और CEO है उनका नाम क्या है? वी विद्यानाथन। अब जो ये फैसिलिटी है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट विल अलाउ द अकाउंट होल्डर्स टू मेक अ पेमेंट बाय सिंपली वेविंग देयर स्मार्टफोन्स against a near field communication, enables POS terminals. POS is point of sale terminals. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में वर्चुअल फिट इंडिया डायलॉग को संबोधित किया, जिसे फिट इंडिया मूवमेंट की डैश सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। PM मोदी रिसेंटली एड्रेस्ड द वर्चुअल फिट इंडिया डायलॉग which was organized to commemorate the dash anniversary of Fit India movement। और इस बार की फिट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी थी? इस बार की थी 5th एडिशन था। ये इस बार का क्या था? ये 5th एडिशन था। ठीक है, अब इसकी जो इन्होंने एक मेन एजेंडा दिया मोदी जी ने, वो क्या था? फैमिलीज दैट प्ले टुगेदर स्टे टुगेदर। फैमिलीज दैट प्ले टुगेदर स्टे टुगेदर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करने जा रहे देश का नाम बताइए। नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट along with the United Nations on December 12 to mark the 5th anniversary of the signing of Paris क्लाइमेट एग्रीमेंट। और वो कौन सी है? ब्रिटेन, यूके के साथ, यानी कि यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन जो है मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। इस बार का जो होगा ये 5th एनिवर्सरी होगी इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाना है? द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज COP26 इज स्टेटेड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। और ये कहाँ पे होनी है? ये होनी है ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये कब होगी? ये पहले जो होनी थी ये होनी थी 9 नवंबर से 20 नवंबर 2020 को होनी थी, और इस बार का ये कौन सा एडिशन है? इस बार का ये 26 एडिशन होगा। अब ये कब होगी? अब ये होगी 1 से 12 नवंबर के बीच, 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में होगी। मतलब ये पोस्टपोन कर दी गई है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। और एसर इंडिया के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं सोनू सूद। सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण जनवरी डैश को स्थगित कर दिया गया। The 51st edition of International Film Festival of India postponed to January। और ये कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया? पहले ये 2020 नवंबर के अंदर होने थे, अब ये कब होंगे? ये होंगे 2021 के अंदर। कब होंगे? 2021 के अंदर, और जनवरी 2021 में ये होंगे। कहाँ पे? और ये कहाँ पे होने हैं? गोवा के अंदर होने हैं। ठीक है, एंड द डिसीजन हैज बीन टेकन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। has discussed the issue with CM प्रमोद सावंत, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जो है गोवा के मुख्यमंत्री, क्योंकि गोवा के अंदर ये फेस्टिवल होना है, इसलिए हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उन्होंने जब डिस्कस किया प्रमोद सावंत जी से, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया
कि ये ज्वाइंटली कब होगा, अब 16 से 24 जनवरी 2021 को होगा गोवा के अंदर, ठीक है। या डेट भी मेंशन कर देती हूं मैं, 16 to 24 जन, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, फेम इंडिया योजना के तहत चरण सेकंड के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी नहीं दी है। अंडर फेज सेकंड ऑफ फेम इंडिया स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द गवर्नमेंट डिड नॉट सैंक्शन इलेक्ट्रिक बसेस। सबसे पहले हमें ये देखना होगा इन्होंने सैंक्शन कहाँ कहाँ दिए है, ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। जो इन्होंने सैंक्शन दिए है, सबसे पहले डिटेल बता देती हूँ। गवर्नमेंट सैंक्शनड 670 इलेक्ट्रिक बसेस इन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़। अब देखो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हमारा आंसर बनेगा जहां पे नहीं की गई है स्टार्ट, वो है राजस्थान। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एक चंडीगढ़ और लिख देती हूँ, यानी कि इन 4 जगहों पे क्या है, इलेक्ट्रिकल बसेस जो है इन्होंने सैंक्शन की है। साथ ही साथ इन्होंने 241 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए हैं। 241, अच्छा बसेस कितनी थी, बसेस थे 670 बसेस की बात हो रही है, और अगर चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए तो 241 चार्जिंग स्टेशंस। और ये कहाँ कहाँ पे लगे हैं, ये लगे हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात एंड पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किस राज्य सरकार ने छात्रों को सीखने और करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार पाने के लिए यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। Which state government launched a unified portal called U-Rise to guide students in learning, career counseling and getting employment in the state। देखो U-Rise यानी कि यूपी की सरकार ने किया, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट इज द बिगेस्ट रिफॉर्म प्रोग्राम इन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो है हमारा बिगेस्ट रिफॉर्म प्रोग्राम है यू राइज। दिस पोर्टल वुड बेनिफिट स्टूडेंट्स एंड एम्पावर देम बाय प्रोवाइडिंग एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन एग्जाम्स, डिजिटल कंटेंट्स, डिजिटल असेसमेंट, digital examination papers, webinars, internship, e-library and recorded video content to employment, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the managing director of Energy Efficiency Services Limited। और इसके जो नए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है रजत सूद। कौन बने हैं, रजत सूद बने हैं। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। रजत ने एनर्जी डाइट ली, यानी कि रजत सूद जी जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के हमारे MD अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, जिन्होंने अपने आविष्कार के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 जीता है वाया अर्थ टाटवा, यानी कि जो इनकी इन्वेंशन थी उसका नेम है ये। हु हैज वन द जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 फॉर हिज इन्वेंशन अर्थ टाटवा। और ये किसको दिया गया है, दिया गया शशांक निमकर को दिया गया है। शशांक निमकर जी को ये अवार्ड दिया गया, और ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जेम्स खा रही है चुप करके, यानी कि से क्या बनेगा, शशांक निमकर का नाम, और जेम से यानी कि जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 शशांक निमकर को दिया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य के कृषि भवन को सोशल गुड श्रेणी में AZ अवार्ड 2020 में पीपल चॉइस विजेता के रूप में चुना गया था। Which state कृषि भवन बिल्डिंग was selected as a People's Choice winner
एट द AZ अवार्ड 2020 इन द सोशल गुड कैटेगरी। और वो कहाँ की बिल्डिंग थी? वो थी हमारी कहाँ की थी? भुवनेश्वर की। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कर भूपी सोशल काम, कर से कृषि भवन बिल्डिंग जो कहाँ की है? कहाँ की है? भूपी यानी कि भुवनेश्वर की है, उड़ीसा में। और सोशल काम यानी कि सोशल गुड कैटेगरी के अंदर उसको पीपल चॉइस विनर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य के स्टेट ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 हासिल किया है? विच स्टेट्स ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन बैग द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग। और ये किसको दिया गया है? ये भी केरला को दिया गया है। ठीक है, एंड दिस इवेंट वॉज अटेंडेड बाय, और ये इवेंट किन्होंने अटेंड किया था मैं उनके नाम बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो स्टेट के हैं वहाँ के, जिनका नाम है के सुंदरन। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म जिनका नाम है रानी जॉर्ज, सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म जिनका नाम है रानी जॉर्ज। उसके बाद हमारे टूरिज्म डायरेक्टर, उसके बाद किसका नाम है? उसके बाद है हमारे टूरिज्म डायरेक्टर जिन्होंने क्या किया है? ये मीटिंग का इवेंट को अटेंड किया है, जिनका नाम है पी बालाकिरण। उसके बाद हमारे पेटा के CEO जिनका नाम है मारियो हाडी। इन चारों ने क्या किया है? इस कैंपेन को जब लॉन्च किया तो इस इवेंट को उन्होंने क्या किया? अटेंड किया है। अब केरला के हमारे मुख्यमंत्री हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। केरला के हमारे CM है पिनरी विजयन। और यहाँ के हमारे जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे मैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का नाम भी लिख देती हूँ। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? हमारे के सुरेंद्रन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम रह गया हमारा, जिनका है हमारे सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म। उनका नाम भी लिख लेते हैं। उनका नाम है रानी जॉर्ज। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। केरला के लोगों का नेचर बहुत मस्त, यानी कि नेचर मस्त लोगों का ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन जिसको क्या दिया गया है? पाटा ग्रैंड अवार्ड दिया गया। और वो कहाँ का कैंपेन था? वो था केरला का। ठीक है, अगला पॉइंट अगला है हमारे पास, किस राज्य ने 87 प्रकार की यानी कि 87 प्रकार की नागरिक सेवाओं की पेशकश करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन पुलिस सेवा लॉन्च किया है? Which state launched its पुलिस सेवा ऐप, a mobile application offering 87 types of citizen services। और ये हमारी कौन सी सरकार ने शुरू किया? राज्य सरकार, वो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। इससे क्या होगा? It will enable citizens to file complaint and get FIR on their smartphones, and it aimed to provide the services of आंध्र प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट एट पीपल्स डोर स्टेप। अब आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के जो हमारे CM है इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। उसके बाद यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है भिश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला पॉइंट अगला है हमारे पास, डॉक्टर शेखर बासु का निधन निम्नलिखित में से किससे हुआ था? शेखर बासु हु पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शेखर बासु जिनका निधन हो चुका है वो किस पेशे से थे? और वो बाय प्रोफेशन क्या थे? वो थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। क्या थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बस गया वो साइंटिस्ट, यानी कि बासु जी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, शेखर बासु जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सच कहूं तो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? सच कहूं तो इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये है नीना गुप्ता की, जिन्होंने अपना बॉलीवुड करियर बधाई हो मूवी से शुरू किया था। सच कहूं तो ये किसकी है? नीना गुप्ता जी की है। अगला पॉइंट भी हमारा बुक्स का है, तो पहले उसको देख लेते हैं ताकि हम दोनों की ट्रिक एक साथ कर पाएंगे। अगला पॉइंट, बच्चों की पुस्तक
सिंह फोजा सिंह कीप्स गोइंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फोजा सिंह कीप्स गोइंग अ चिल्ड्रंस बुक? और ये किसकी बुक है? ये बुक है सिमरनजीत सिंह की बुक है। ये किसकी है? सिमरनजीत सिंह की बुक है। अब दोनों की ट्रिक एक साथ देखते हैं। नीना बोली, सच कहूं तो सिमरन साथ मुझे भी फौज में जाना था। नीना बोली, सच कहूं तो सिमरन साथ मुझे भी फौज में जाना था। यानी कि नीना बोली सच कहूं, यानी कि नीना गुप्ता की बुक का नाम है सच कहूं, तो जो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। और सिमरन के साथ फौज में जाना था, यानी कि फोजा सिंह कीप्स गोइंग, जो एक चिल्ड्रन बुक है, जो लिखी किसने? सिमरनजीत सिंह ने लिखी है। ठीक है, आज हमने 27 और 28 सितंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको आज की करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।